लगा लीजिए इस चैप्टर पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीमानियन मेट्रिक एंड क्रिस्टोफल सिंबल। दो पार्ट में ये चैप्टर डिवाइड है। पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, रीमानियन मेट्रिक, उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, क्रिस्टोफल सिंबल, और अच्छे खासे क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, हेडलाइन डालिए पहली, रीमानियन मेट्रिक। रीमानियन मेट्रिक रीमानियन मेट्रिक समझ लीजिए इसके बारे में। मान लीजिए कोई n डायमेंशनल स्पेस है Vn, ठीक, एक पॉइंट है आपका P जिसका कोऑर्डिनेट है xi, xi का मतलब x1 x2 x3 डैश 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 xn। दूसरा एक नेबरिंग पॉइंट लिए Q, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, नेबरिंग पॉइंट तो बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस dx1 x2 प्लस dx2। d इसलिए आया क्योंकि वो बहुत शॉर्ट चेंज को दिखाता है, शॉर्ट चेंज को दिखाता है मतलब दोनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे, नेबरिंग पॉइंट। इन दोनों के बीच की मेट्रिक निकालनी है, मेट्रिक मतलब मीटर, मीटर मतलब डिस्टेंस। मान ले रहे हैं चूंकि नेबरिंग पॉइंट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी बहुत छोटी होगी, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं, ds। ठीक, दोनों के बीच की डिस्टेंस ds। तब हम लोग कहते हैं कि यदि ds स्क्वायर इज इक्वल टू gij dxi dxj मिल जाए, जहां i और j का मान 1 to n हो, तो इसको हम लोग कहते हैं रीमानियन मेट्रिक। क्या कहते हैं, रीमानियन मेट्रिक। जरा सा इसके बारे में और समझाएंगे, देखिएगा। आपने पढ़ा था दो पॉइंट के बीच की दूरी ds स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस y3 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक, यही होती है ना। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट xi है, मतलब क्या क्या है, x1 x2 x3 डैश 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 xn। इसका कोऑर्डिनेट है x1 प्लस dx1 x2 प्लस dx2 x3 प्लस dx3 प्लस डॉट 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 xn प्लस dxn। ये किसका मान है, x का। ये किसका मान है, फॉर्मूला आपने पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ds स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर, अंडर रूट नहीं होता था। ठीक, अप्लाई कराइए। दिस इंप्लाइज दैट ds स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 करेंगे, x1 माइनस y1 करेंगे, इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, dx1 का स्क्वायर प्लस फिर दूसरा dx2 का स्क्वायर प्लस तीसरा dx3 का स्क्वायर dxn का। ठीक है, फिर देखिए आपको आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला लगा दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट ds स्क्वायर इज इक्वल टू, जरा देखिएगा, क्रॉनिकल डेल्टा 1 1 की वैल्यू 1, ठीक,
dx1 का स्क्वायर, क्रॉनिकल डेल्टा 2 की वैल्यू dx2 का, क्रॉनिकल डेल्टा 3 की वैल्यू 1 dx3 का स्क्वायर, क्रॉनिकल डेल्टा nn की वैल्यू dxn का स्क्वायर। ठीक, फिर देखिए, दिस इंप्लाइज दैट ds स्क्वायर इज इक्वल टू आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन डेल आई जे dxi dxj। जब i और j का मान 1 होगा तो डेल 1 dx1 का स्क्वायर, 2 होगा डेल 2 dx2 का स्क्वायर, 3 होगा डेल 3 dx3 का स्क्वायर, nn होगा डेल nn dxn का स्क्वायर, 1 होगा 0, 2 होगा 0, 3 4 होगा, अलग अलग स्लॉट होंगे तो क्या होगा 0, सेम स्लॉट होंगे तो ये। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्लूडियन मैट्रिक। क्या बोलते हैं? इक्लूडियन मैट्रिक। जब डेल आई जे की जगह जी आई जे आने लगता है तो उसको बोलते हैं रीमानियन मैट्रिक। मैट्रिक की शुरुआत सबसे पहले इक्लूडियन ने की थी। इक्लूडियन ने ऐसी थी जिन्होंने 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बताई थी। सर्वप्रथम उन्होंने 2 डायमेंशन के बीच की दूरी बताई थी, 2 डायमेंशन को 3 डायमेंशन में कन्वर्ट किया था। तत्पश्चात उन्होंने n डायमेंशन का फॉर्मूला दिया था। तो दूरी का फॉर्मूला बनाने वाले सबसे पहले इक्लूडियन थे। जब इक्लूडियन ने अपना फॉर्मूला दे दिया तो अलग अलग मैथमेटिशियन ने अपनी अपनी मैट्रिक के हिसाब से अलग अलग दिया। जैसे इक्लूडियन ने क्रॉनिकल डेल्टा डेल आई जे पे दिया था, जब जी आई जे आया तो क्या आ गया? रिमानियन। कुछ और आएगा तो फिर किसी और का नाम आ गया, लेकिन मेन सूत्र यही है। तो जब आप वाइवा देने जाते हैं, चाहे बीएससी 3rd ईयर में, एमएससी 1st सेमेस्टर में, सबसे पहला सवाल यही होता है, इक्लूडियन और रिमानियन में डिफरेंस बताओ। तो कहिएगा इक्लूडियन ने सर्वप्रथम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला दिया था। मान ले रहे 2 पॉइंट है, एक xi है, दूसरा है xi प्लस dxi, विच आर बोथ नेबरिंग पॉइंट। कितने डायमेंशन स्पेस में? vn में। तो अगर ds स्क्वायर इज इक्वल टू डेल आई जे dxi dxj होता है तो उसको हम इक्लूडियन कहते हैं। वही डेल आई जे अगर जी आई जे में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिमानियन कहते हैं। ठीक है, लिखिए अब इसमें ये सारी बातें। लिखिए, द डिस्टेंस ds, the distance ds between any 2 neighboring points, between any 2 neighboring points whose coordinate in any system, whose coordinate in any system are xi and xi plus dxi and xi plus dxi, comma, for every I is equal to 1, 2, 3, dash 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 n is given by ये लिखिए, ds स्क्वायर इज इक्वल टू जी आई जे dxi dxj। कितने बजे से है टेस्ट? 9:30 बजे छोड़ेंगे तो हो जाएगा ना। फॉर एवरी i कॉमा j इज इक्वल टू 1, 2, 3 डैश 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 n, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
अब इसमें हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे जीआईजी के बारे में। जीआईजी क्या है, कौन है, कैसा है, क्या प्रॉपर्टी रखता है, कौन सा टेंसर है, सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। सब कुछ किसके बारे में पढ़ेंगे, जीआईजी के बारे में। नीचे से लिखिए, अभी हम लोग जीआईजी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वी डोंट नो जीआईजी के बारे में अभी हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है। नीचे से लिखिए, वेयर द कोफिशिएंट जीआईजे, where the coefficient Gij are function of coordinate xi, are function of coordinate xi and the determinant बस इतना पता है कि ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर ये जीरो हो गया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पॉइंट नेबरिंग पॉइंट नहीं होंगे बल्कि कोइंसाइड पॉइंट हो जाएंगे। इसके डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखते हैं जी आई जे, पहले लिखवाएं एक बार, मॉड जी आई जे इज इक्वल टू, ये कभी भी जीरो के बराबर, बस सबका रीजन बताते चल रहे, जीरो के बराबर क्यों नहीं होगा। अभी हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम पढ़ा रहे हैं, मतलब जी आई जे की प्रॉपर्टी की, जी आई जे क्या है, कैसा है, क्यों रिमानियन मैट्रिक कहा गया। अभी हमने केवल इतना लिखवाया कि जी आई जे एक फंक्शन है, उसका डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो के बराबर, अगर जीरो के बराबर हो गए तो दोनों पॉइंट कैसे होंगे, ठीक है। फिर लिखिए, द क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल फॉर्म, द क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1, क्वाड्रेटिक क्यों कहा गया, स्क्वायर है इसलिए कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक। dxi dxj लिखा है इसलिए कैसा हो गया, डिफरेंशियल। इस समीकरण को कहते हैं क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल फॉर्म। लिखिए, द क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 is called a Riemannian metric, a Riemannian metric or line element or metric for n dimensional space, metric for n dimensional space। क्या बोला गया इसको, क्या क्या, ये क्या है, क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल फॉर्म। इसको क्या क्या बोलते हैं, रिमानियन मैट्रिक या फिर लाइन एलिमेंट। लाइन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो पॉइंट के बीच को जोड़ने वाली क्या है, लाइन, लाइन एलिमेंट या फिर मैट्रिक इन एन डायमेंशनल, ठीक। जिस स्पेस में ये सब प्रकंड हो रहा है उस स्पेस को रिमानियन स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, रिमानियन स्पेस। मतलब सबसे पहले हमने क्या लिया, कोई भी एक एन डायमेंशनल स्पेस लिया, उसमें दो नेबरिंग पॉइंट लिए, उनके बीच की दूरी निकालना था। ये भी तो दूरी बता रहा है उनके बीच की, ये भी दूरी बता रहा है, लेकिन जब ये दूरी बताएगा तो उसको इक्लूडियन मैट्रिक कहेंगे, ये दूरी बताएगा तो उसको रिमानियन मैट्रिक कहेंगे। अगर इक्लूडियन को पढ़ते हैं, जैसे मैट्रिक स्पेस में कहते हैं कि इक्लूडियन को पढ़ते हैं तो इक्लूडियन स्पेस है ना, क्यों, यूजुअल को पढ़ते हैं तो यूजुअल स्पेस, उसी तरह से इक्लूडियन को पढ़ेंगे तो इक्लूडियन स्पेस, रिमानियन को पढ़ेंगे तो उस केस में वीएन क्या कहलाता है, रिमानियन स्पेस, ठीक है। आप भी तो क्या करते थे, मैट्रिक स्पेस में अलग अलग मैट्रिक डिफाइन किया। सबसे पहले यूजुअल मैट्रिक स्पेस डिफाइन किया, जब यूजुअल मैट्रिक लेते थे तो स्पेस क्या बनता था, यूजुअल मैट्रिक स्पेस। उसके बाद जब आप लोगों ने इक्लूडियन लिया तो इक्लूडियन में अलग स्पेस बना, टू डायमेंशनल लिया तो अलग स्पेस बना। तो अलग अलग मैट्रिक लेते तो स्पेस भी क्या होता है, अलग अलग होता है। लिखिए, एंड अ स्पेस
उसी में आगे लिखिए एंड अ स्पेस बाय सच अ मेट्रिक and the space by such a metric is called Riemannian space of n-dimensional space. Is called Riemannian space of n-dimensional space. हो गया? अब देखिए इस स्पेस में जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वॉल्यूम, एरिया, सरफेस एरिया, मूवमेंट, उन सबको हम लोग कहते हैं रीमानियन ज्योमेट्री। जो भी ज्योमेट्री होगी उसको क्या बोलेंगे? रीमानियन ज्योमेट्री। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए द ज्योमेट्री which is based upon Riemannian metric, the geometry which is based upon Riemannian metric is called Riemannian geometry, is called Riemannian geometry of one dimension. ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या क्या प्रूफ करेंगे। GIJ को, यहाँ देखिए GIJ को कोवेरिएंट टेंसर दिखाएंगे। सबसे पहले क्या दिखाएंगे? कोवेरिएंट टेंसर। कितने ऑर्डर का? ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इसको सिमेट्रिक दिखाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो सबसे पहले इसको क्या दिखाएंगे? सिमेट्रिक। फिर क्या दिखाएंगे? कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये बहुत पूछता है, इसको एक लाइन में लिख लीजिए पहले। द टेंसर, लाइन चेंज करके, द टेंसर GIJ is called fundamental or metric, is called fundamental or metric covariant symmetric tensor of second order in Riemannian space, and its reciprocal, सुनिए इसका रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं बताए थे? GIJ से, है ना। इट्स रेसिप्रोकल GIJ is defined as, कभी पढ़ाए हैं? GIJ is equal to कोफैक्टर ऑफ GIJ in G अपॉन, पढ़ाए हैं? AIJ के लिए पढ़ाए थे। ये लिखिए और रिमार्क करके ये उतारिए। चलिए उतारिए।
नीचे से लिखिए, दिस इज कॉल्ड इक्लूडियन मैट्रिक, दिस इज कॉल्ड इक्लूडियन मैट्रिक, दिस इज कॉल्ड इक्लूडियन मैट्रिक। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए रिमार्क का, ये सिंस से पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट लिखिए, इफ वी यूज डेल आई क्रॉनिकल डेल्टा आई जे, इफ वी यूज क्रॉनिकल डेल्टा आई जे दोनों नीचे रहेगा, क्रॉनिकल डेल्टा आई जे in distance formula, then it is known as Euclidean metric, then it is known as Euclidean metric, Euclidean metric, and if we use Gij in distance formula, then it is known as Riemannian metric. हो गया। नेक्स्ट लिखिए थ्योरम, थ्योरम लिखिए, टू प्रूव दैट Gij is covariant symmetric tensor, of second order. To prove that Gij is covariant symmetric tensor of second order. ठीक है, आपको क्या दिखाना रहेगा कि Gij कैसा है, कोवेरिएंट है, सिमेट्रिक टेंसर है, कितने ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का। देखिए इसमें जो ये पार्ट है कोवेरिएंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, आपको पता है किसी भी टेंसर को कोवेरिएंट दिखाना होगा तो वो क्या करेगा, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो अगर हम किसी भी तरीके से Gij के लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखा गए तो उसका मतलब वो कोवेरिएंट टेंसर हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर का। रही बात सिमेट्रिसिटी की तो वो एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, और ये जो थ्योरम है ये बहुत पूछा जाता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक है। ठीक है, अगर आप बुक खोलेंगे तो ये थ्योरम के फॉर्म में नहीं दिया है, जैसे हम थियरी लिखवा रहे थे ना, इसी थियरी में बात में बस प्रूफ करता चला गया है। अलग से हम थ्योरम करके क्यों कराने लग गए, क्योंकि ये आता है तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ से शुरू करें कहाँ से अंत करें, और वही भर के चले आते हैं कबाड़ की तरह, नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम अलग टॉपिक बना करके पढ़ाने लग गए। बुक में एक साथ पूरा थियरी में ये दिया हुआ है। ठीक है, कि रिमानियन मैट्रिक कहते हैं, ज्योमेट्री को रिमानियन ज्योमेट्री कहते हैं, स्पेस को रिमानियन एन डायमेंशनल रिमानियन स्पेस कहते हैं, उसी में पैराग्राफ चेंज कर करके दिया हुआ है सब, हम अलग से थ्योरम में पढ़ाने लग गए। ठीक है, लिखिए, थोड़ा सा करा दे रहे फिर छुट्टी करेंगे। यहाँ देखिए थोड़ा, भाई Gij का जिक्र आ गया है तो अभी तक Gij के जिक्र को समझते हुए, ये डायग्राम बन गया था ना, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपने Gij का जिक्र इसी फॉर्मूले में सुना है ना। इस फॉर्मूले में ds क्या है, डिस्टेंस। आपको पता है डिस्टेंस इनवेरिएंट होती है। अगर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 4 है तो यूक्लिडियन में भी 4 होगी, यूजुअल में भी 4 होगी, 2 डायमेंशनल में भी 4 होगी। मतलब डिस्टेंस क्या होती है, इनवेरिएंट होती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कभी भी बदलती नहीं है। यहीं से शुरुआत करेंगे। अगर ये इनवेरिएंट है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इनवेरिएंट। तो ds बार का स्क्वायर इज इक्वल टू ds स्क्वायर। क्या मिलेगा,
जी बार आई जे डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे इज इक्वल टू जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे। फिर कुछ बताया था हमने आपको, राइट हैंड साइड में जो लिखा है उसके इंडेक्स को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक, ये दोनों टेंसर है, दोनों ही लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, इसके लिए और इसके लिए लिखवाइए। बोलिए, डी एक्स ए इज इक्वल टू डेल एक्स बाई बार के साथ आई ऊपर, बार के साथ आई नीचे, और ये क्या होगा, एंड डी एक्स बी डी एक्स बार जे डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, बार के साथ जे और बी। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, 4 का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, 3 में कराइए। यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 कॉमा वी गेट। ठीक, कराइए। जी बार आई जे डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे इज इक्वल टू, बोलिए, जी ए बी डी एक्स ए की जगह डी एक्स बार आई डेल एक्स ए डेल एक्स बार आई, दूसरा डी एक्स बार जे डेल एक्स बी डेल एक्स बार जे। ठीक, सबको LHS में लेकर के जाइए या रुक जाइए। दिस इंप्लाइज दैट जी बार आई जे डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे इज इक्वल टू, इसको लिखवाइए, जी ए बी डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे। सबको कहाँ लेकर के जाएंगे, LHS में। जो कॉमन दिख रहा है उसको क्या करेंगे, बाहर, जी बार आई जे माइनस जी ए बी डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे। राइट से बाहर करेंगे, डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे इज इक्वल टू, आर्बिटेरी कभी भी 0 के बराबर, बचे हुए को 0 के बराबर करेंगे, जी बार आई जे माइनस जी ए बी डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे इज इक्वल टू, दिस implies that g bar I j is equal to g a b del x a upon del x bar I del x b upon del x bar। LOT को सेटिस्फाई किया, टेंसर होगा, इधर बार है तो इधर भी बार काउंट करेंगे, नीचे की तरफ कितनी बार आया है, 2 बार, इसका मतलब 0,2 टाइप का होगा, दैट इज कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अब क्या दिखाएंगे, एक थ्योरम पढ़ाए थे, किसी भी कोवेरिएंट टेंसर या कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर को सम ऑफ 2 टेंसर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें से एक सिमेट्रिक होता है और एक स्क्यू सिमेट्रिक। कुछ याद आया, उसी से करेंगे। फिलहाल इतना लिखिए, पहले लिखिए, प्रूफ में लिखिए, सिंस बाय नेचर ds square is a scalar invariant, since by nature ds square is a scalar invariant and let gij comma g bar ij be the component of, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बी द कंपोनेंट ऑफ फंक्शन,
अभी हम इसको टेंसर नहीं कह रहे हैं, अभी इसको हम क्या कह रहे हैं, फंक्शन। बी द कंपोनेंट ऑफ फंक्शन इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई एंड एक्स बार आई in coordinate system xi and x bar I, then we have ये लिखिए, this implies, ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए। हो गया भाई? सबका इक्वेशन नंबर 3 तक हो गया? नीचे से लिखिए, सिंस डी एक्स ए एंड डी एक्स बी आर कंपोनेंट ऑफ आर्बिट्रेरी कंट्रावेरिएंट वेक्टर, आर कंपोनेंट of an arbitrary contravariant vector, the component of an arbitrary contravariant vector, then the law of transformation is, then the law of transformation is, उतार लीजिए पूरा, यहाँ से उतारना शुरू करिए, अंत तक उतारिए।
इसको डाल लीजिए इक्वेशन नंबर 5। Equation 5 shows that Gij is component of covariant tensor of second order. कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, नीचे से लिखिए नाउ वी हैव टू ओनली प्रूव दैट Gij इज सिमेट्रिक। Gij इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये पार्ट अब कल करा देंगे, लेट हो जाएगा फिर, कल यही लाइएगा।